भगवान यूं क्यों कहते हैं कि तू मेरा भजन कर, मैं तुझे सब तरीके से सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरो भजन कर, मेरो भजन कर। भगवान का भजन क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है? ध्यान देने की बात है ना भाई। भगवान कहते हैं मेरो भजन कर, मेरो भजन कर, मेरो भजन कर। क्यों करे तेरो भजन? ध्यान देने की बात है ना। भगवान इसलिए कहते हैं कि मेरा भजन कर कि हम सभी भगवान के अंश हैं, यानी भगवान के बालक हैं, पुत्र हैं, अंश हैं। कोई भी मैया, कोई भी बाप ये चाहता है कि हमारी संतान बिगड़ जाए? बोलो सब में से कोई भी चाहता है? कोई चाहे कि मेरा बेटा शराब पीने लगे, कोई बेटा चाहे, माँ चाहे कि मेरा बेटा जो है अंडे मांस मछली खाने लगे, कोई माँ चाहती है या कोई पिता चाहता है कि हमारी संतान चोर डकैत और ऐसी हो जाए जो हमारी इज्जत बिगाड़ दे, हमें हमारी नाक कटा दे। कोई भी माँ बाप चाहता है? नहीं। प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं कि हमारी संतान ऐसी हो जो हमारा नाम उन्नत करे और समाज में नाम हो, यही चाहते हैं। तो भगवान ये नहीं चाहेंगे कि हमारी संतान होकर हमारी संतान अच्छी हो? आप बताइए, चाहेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं तू मेरा भजन कर। जब अगर कोई बेटा दुख पाता है, कोई बेटी दुख पाती है, संतान दुख पाती है, तो माता पिता को कितना कष्ट होता है आप ही बताइए। किसी बच्चे को बुखार आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई असहाय अवस्था हो जाए, तो मैया बाप बातें पहले मर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सही है कि गलत है? तो इसलिए जैसे माँ बाप अपनी संतान को देख करके दुखी होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के हम अंश हैं, भगवान भी हमें देख करके दुखी होते और कहते हैं बेटा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे तात, तुम ऐसा करो, मेरा भजन करो, जिससे कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं सभी पापों से। क्यों? कि भगवान इसमें बंधे हुए हैं, भगवान बंधे हुए हैं। जैसे एक राजा एक राजगद्दी पर बैठता है और राजगद्दी पे वो बैठा हुआ है और उसके बेटे ने किसी का कत्ल कर दिया हो, तो राजा का फर्ज क्या है? बोलो, अपने बेटे को सजा देगा या कह दो जो तो मेरो छोरा है? बोलो, सजा देगा? उसे फांसी पे लटकाएगा, सूली की सजा देगा, जो भी करेगा। क्यों? बेटा उसका बेशक है, लेकिन उसका पिता एक गद्दी से बंधा हुआ है, राजधर्म से बंधा हुआ है, और उसे राजधर्म का के नाते उसका फर्ज होता है वो न्याय करे, अन्याय नहीं न्याय करे। इसलिए भगवान भी हमसे बंधे हुए हैं। किससे? वो भगवान है, उनका कर्तव्य है, जो अच्छा करेगा उसे अच्छा और बुरे करेगा उसे बुरा, उसे देना ही पड़ेगा, उसकी एक व्यवस्था और मजबूरी है। अगर भगवान भी पक्षपाती हो जाए तो समझो फिर ये संसार कहां जाएगा। इसलिए भगवान को समझिए, भगवान को मानिए, भगवान का भजन करिए, यही मनुष्य जीवन का सार है। गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं, हे पुत्र, हे श्री राम, आप इन कर्मों को करते हुए आगे बढ़िए। साथ में जो मनुष्य होता है उसके बंधन के कारण दोनों हैं, वो पाप करे या पुण्य करे। एक बात ध्यान से सुनिए गौर से, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं। पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं। सिर्फ फर्क इतना है, एक सोने की है और एक लोहे की है। अगर लोहे की जंजीर है तो उसे कोई छूता नहीं, उसे डरेगा, और सोने की जंजीर होगी तो उसे हंस के गले में पहन लेता है। समझ में आ गई कि नहीं? समझाता हूं, ध्यान दीजिए। पाप और पुण्य दोनों जंजीरें, एक लोहे की और एक सोने की। लोहे की जंजीर से डरता है और सोने की को प्रेम से पहन लेता है हंसते हुए। क्योंकि अगर वो पुण्य करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में जाने में बड़ो बड़ो हंसेगो स्यावेगो कि हमें स्वर्ग मिल गया। और अगर गलत करेगा तो वो लोहे की जंजीर है, समझो नरक में जाएगो तो कष्ट पावेगो, सोचेगो भाई मोर नरक मिलेगो। अब यहां तक तो समझ में आएगा, लेकिन अभी यहां बात पूरी नहीं हुई। किसी एक व्यक्ति को स्वर्ग मिला हो और एक व्यक्ति को नरक मिला हो, और नरक को भोग लेगा तो फिर मुक्त हो जाएगा, उसे फिर भी दोबारा से जन्म मिलेगा नरक भोगने के बाद।
भाई जो उसने पाप किया है उसका दंड तो उसे भोगना पड़ेगा, भोगने के बाद मुक्त हो जाएगा। और जिसने पुण्य किया है वो पुण्य करके क्या करेगा, ते त्वं भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृतलोकम बसंती एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्नाम गतम गतम काम कामा लभन्ते। ध्यान देना, ध्यान देने के योग्य। ते त्वं भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, जब मनुष्य अच्छे शुभ कर्म करता है तो शुभ कर्म के फल से उस स्वर्गलोक में जाता है और वहां जाकर के विशाल स्वर्ग का उपभोग करता है। एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्नाम गतम गतम काम कामा लवंते, जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है फिर उधर से नीचे को सिर करके फिर वहां से धकेल दिया जाता है, फिर यहीं के आके मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है। जैसे उदाहरण दे के बताता हूं, कोई व्यक्ति अपनी जेब में 1000 रुपया रख के बाजार में चला गया, उसे कोई भी सुंदर चीज दी गई हो, भैया कितने की, 100 रुपया की, खटाक 100 रुपया खरीद के बैग में रख ले। फिर आगे चला, भैया कोई अच्छी चीज लगी, ये कितने की, 50 रुपया की, खटाक खरीदेगा, बैग में रख लेगा। खरीदते खरीदते फिर आगे चला, देखा भैया ये कितने की है, भाई ये 500 रुपया की, उसने जेब में देखी, न 100 बचे, न 50 बचे, न 10 बचे, क्योंकि 1000 रुपया का सामान उसने पहले खरीद लिया। अब उसने देखा कि जेब में पैसा नहीं है, तब क्या करेगा, नीचे को जो मोह लटकाया भरोसा करो और घर को लौट के आ जाए वो, क्योंकि अब खरीदने का पैसा तो खत्म हुआ, जो पैसा था उसके पास वो तो खत्म हो गया। उसी प्रकार से जो पुण्य कर्म करता है तो पुण्य कर्म के प्रभाव से वो स्वर्ग में चला जाता है, और पुण्य कर्म के प्रभाव से जब वो स्वर्ग में चला जाता है तो स्वर्ग का उपभोग करता है। लेकिन जब को पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य वहां समाप्त हो जाता है, फिर वहां से धकेल दिया जाता है, फिर आके मरता है, जन्मता है। और उधर में उसने पाप किया, पाप से वो दंड पाया, फिर वो मुक्त हो गया। कहने का तात्पर्य है तुम्हारी मुक्ति तभी होगी, जीव की मुक्ति तभी होगी जब वो भगवान को भजन करेगा, और भगवान को भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। और जब भगवान को प्राप्त कर लेगा तो फिर उसे दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, वो न मरने आएगा न जीने आएगा, फिर तो भगवान की सेवा में रह जाएगा। समझ में आई? इसलिए भगवान को भजन करो, गोविंद को भजन करो, क्योंकि यह जीवन है वृथा मत गमाओ। पहले सुंदर से गोविंद को भजन हो और ताकि बाद में आगे कथा को बढ़ाएंगे।